बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम असद राजा, मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर, tutoria.pk। चैप्टर नंबर 4, पार्शियल फ्रैक्शंस। लेसन नंबर 1 में इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल चैप्टर में है क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, जैसे एक वर्ड है पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल जो वर्ड निकाला गया है पार्ट से निकाला गया है, यानी कि हिस्से। और फ्रैक्शन जो है ये हम जानते हैं, फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर, दूसरा होता है डिनोमिनेटर। एग्जांपल है जैसे 2/3 एक फ्रैक्शन है। अब देखें, अ क्वोशंट ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड फ्रैक्शन। हमारा वास्ता मैथमेटिक्स में बेसिकली दो तरह की फ्रैक्शन से पड़ता है, एक होती है न्यूमेरिकल फ्रैक्शन और एक होती है अलजेब्राइक फ्रैक्शन। अब जो न्यूमेरिकल फ्रैक्शन है, जैसे एक एग्जांपल है 2/3, मैंने एग्जांपल दी आपको, ये न्यूमरेटर भी 2 है और डिनोमिनेटर भी 3, इसमें 2/3 है। लेकिन अगर अलजेब्राइक फ्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल जैसे 5x ओवर x प्लस 3, अब जैसे हमारे पास फ्रैक्शन है 2/3, इसमें अपर साइड जो है 2 है और जो लोअर साइड है वो 3 है। अपर साइड को कहते हैं न्यूमरेटर और जो 3 है वो है डिनोमिनेटर। ये है न्यूमेरिकल फ्रैक्शन। अब जैसे एक और एग्जांपल है, जैसे 5x ओवर x प्लस 3, 5x उसके अंदर अपर पार्ट है फ्रैक्शन का, वो है न्यूमरेटर, और जो x प्लस 3 है वो है डिनोमिनेटर। तो ये अलजेब्राइक फ्रैक्शन है, क्वोशंट होता है। एग्जांपल देखें जरा, 13 ओवर 17 इज अ क्वोशंट ऑफ टू नंबर्स। इसमें 13 जो है न्यूमरेटर है और जो 17 है डिनोमिनेटर है। ये देखें, 13 इज अ न्यूमरेटर, 17 इज अ डिनोमिनेटर। अब जैसे ये एग्जांपल है, x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x माइनस 2 इज द क्वोशंट ऑफ टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ये दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, ऊपर वाला भी एक अलजेब्राइक पॉलिनोमियल है, नीचे भी अलजेब्राइक पॉलिनोमियल है। तो ये हमारे पास अलजेब्राइक फ्रैक्शन है। इन अलजेब्राइक फ्रैक्शन यूजुअली वी डिनोट द न्यूमरेटर n ऑफ x और जो डिनोमिनेटर है d ऑफ x। तो इसका मीनिंग ये हुआ, यहां पर अगर x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x माइनस 2 है तो इसके अंदर जो n ऑफ x है वो है x स्क्वायर प्लस 2 और जो d ऑफ x है वो है x माइनस 2। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करना है, वो है रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है, आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज वी हैव अ फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म n ऑफ x ओवर है d ऑफ x। ऊपर है न्यूमरेटर, n फॉर न्यूमरेटर, d फॉर डिनोमिनेटर, where n of x is the numerator and d of x is the denominator। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिनोमिनेटर का नॉन जीरो होना जरूरी है। उसकी एक रीजन है, अगर किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड कर दिया जाए तो वो चीज अनडिफाइंड हो जाती है, वो डिफाइंड नहीं रहती। तो अगर कंडीशन ये है कि कोई भी अलजेब्राइक फ्रैक्शन रैशनल फ्रैक्शन कब होगी, अगर न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल आ जाए और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल आ जाए, यानी अपर पार्ट भी पॉलिनोमियल, लोअर पार्ट भी पॉलिनोमियल। अगर दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, यानी कि क्वोशंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। एग्जांपल्स है जैसे देखें, x स्क्वायर प्लस 3 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2, ये एक है रैशनल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, फ्रैक्शन है। सेकंड एग्जांपल है 2x ओवर x माइनस 1 इंटू x प्लस 2, ये भी हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन है। अच्छा, फिर रैशनल फ्रैक्शन के अंदर दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आइए इनको अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। एग्जांपल है जैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रैशनल फ्रैक्शन है n ऑफ x ओवर है d ऑफ x। n है न्यूमरेटर, d है डिनोमिनेटर, और कंडीशन है d ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। ये प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगी, ये कंडीशन हमने माइंड में रखनी है, क्योंकि इसको बहुत दफा इस्तेमाल करेंगे। अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन न्यूमरेटर अगर वो लेस हो जाए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन डिनोमिनेटर, यानी अपर साइड की जो डिग्री है वो लोअर साइड वाली डिग्री से कम हो जाए, छोटी हो जाए, तो हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन है। एग्जांपल देखें जरा, 2 ओवर x प्लस 1, ऊपर जो डिग्री है वो 0 है, क्योंकि x मिसिंग है, x मौजूद नहीं है, तो जो डिग्री है वो 0 है। नीचे x प्लस 1 है, डिग्री 1 है, ऊपर डिग्री 0, नीचे डिग्री 1, प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड एग्जांपल देखें, 2x माइनस 3 ओवर x स्क्वायर प्लस 4, ऊपर डिग्री 1, नीचे डिग्री 2, डिग्री ऊपर कम है, नीचे डिग्री ज्यादा है,
प्रॉपर फ्रैक्शन। 3x स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब प्लस 1, ऊपर डिग्री 2 नीचे डिग्री 3, प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगी, उसके बिल्कुल उलट होगा। जो फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं होगी फिर वो क्या होगी, इम्प्रॉपर होगी। यानी ऊपर डिग्री अगर ज्यादा हो जाए या इक्वल हो जाए, दो बातें हैं। अगर डिग्री इक्वल हो जाए ऊपर और नीचे, या ऊपर वाले एक्सप्रेशन की डिग्री जो है, ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो ज्यादा हो जाए, फिर क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। तो इसको लिखेंगे वर्डिंग में, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन डिनोमिनेटर। ये बिल्कुल सिंपल कंडीशन है, उसका उलट है। वहां था लेस, यहां है ग्रेटर एंड इक्वल। एग्जांपल देखें जरा, 5x ओवर एक्स प्लस 2, ऊपर डिग्री है 1 नीचे डिग्री है 1, डिग्री इक्वल है, दोनों की डिग्री इक्वल है, ये इम्प्रॉपर है। यहां देखें 3x क्यूब प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, ऊपर डिग्री है 3 नीचे डिग्री है 2, ऊपर डिग्री ज्यादा है, इम्प्रॉपर। यहां देखें 6x पावर 4 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1, ऊपर डिग्री है 4 नीचे डिग्री है 3, ऊपर डिग्री ज्यादा है नीचे डिग्री कम है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, फिर आगे है रिजोल्यूशन ऑफ फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। कोई एक हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्शन है, अलजेब्राइक फ्रैक्शन है, उसको पार्ट्स में हम तोड़ सकते हैं। कि जो तोड़ने का प्रोसेस है इसे कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिजल्टेंट फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। एग्जांपल देखें जरा, जैसे हमारे पास ये फ्रैक्शन है 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ओवर x इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इज एनी प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर क्यों है, ऊपर डिग्री है 2 नीचे डिग्री है 3, तो ये प्रॉपर है। अगर ये इम्प्रॉपर होगी तो उसको हम प्रॉपर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सिंपल डिवीजन। अच्छा, अब देखें जरा, इसको ब्रेक कम कर सकते हैं, ये इस चैप्टर में हम सीखेंगे। जैसे ये देखें 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ओवर x इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1 प्लस माइनस 2 ओवर x प्लस 1 प्लस 4 ओवर x। अब देखें, इसको हमने 3 पार्शियल्स में, 3 पार्ट्स में इसको डिकम्पोज कर दिया, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। ये एक रिजल्टेंट फ्रैक्शन थी पूरी के पूरी, इसको हमने स्मॉल पार्ट्स में, छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, पार्ट्स बना दिए, तो 3 पार्ट्स हासिल हुए, तो ये कहलाते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। इसके 3 बने हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पहला पार्ट क्या है, 1 ओवर एक्स माइनस 1, दूसरा पार्ट क्या है माइनस 2 ओवर एक्स प्लस 1, तीसरा पार्ट क्या है 4 ओवर एक्स। तो ये तरीका है, ये हम सीखेंगे। हम फ्रैक्शन को ब्रेक करना, डिकम्पोज करना, तोड़ना सीखेंगे पार्शियल्स में। तो ये बात है, एवरी प्रॉपर फ्रैक्शन n of x over d of x with d of x is not equal to 0 can be resolved into an algebraic sum of partial fractions। algebraic sum जो है ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये कहलाती है रिजल्टेंट फ्रैक्शन, और ये जो 3 पार्ट्स हमने ब्रेक किए ये कहलाते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। तो ये इस चैप्टर में हम काम करेंगे। इस चैप्टर के अंदर टोटल 4 केसेस हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कमिंग लेसन में।